नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान के टैग में। हम पढ़ रहे थे स्टडी जीके की सीरीज और स्टडी जीके सीरीज में हमारा पहला टॉपिक था, इसका नाम था माउंटेन्स ऑफ इंडिया। ये जो माउंटेन्स ऑफ इंडिया था, इसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें देख चुके थे। जैसे हमारा जो डे 1 की क्लास थी, आज मैं आपको बता दूं, आज हमारा जो डे है ये हमारा डे 4 है। इससे पहले वाले डे 1 वाली क्लास में हमने कुछ महत्वपूर्ण वर्ड्स के मतलब समझे थे, जैसे माउंटेन्स, हिल्स और प्लेटू किसे कहते हैं। उसके बाद में हमने देखा है कि इनके शेप के आने के आधार पर पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पर रहती है। उसके सेकंड वीडियोस में हमने देखा था कि जो प्लेट्स होती है, टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, उनका क्या रोल होता है माउंटेन्स, हिल्स और प्लेटू को बनने के निर्माण में। ठीक, उसके बाद जो डे 3 जो था उसमें हमने डिस्कस किया था मेजर प्लेट्स, माइनर प्लेट्स, और थोड़ा सा हमने एक झलक देखी थी कि हिमालय के निर्माण में जब इंडियन प्लेट्स और यूरेशियन प्लेट्स आपस में टकराती हैं और बीच में होता है टेथिस सी। तो इसी क्रम में आज हम आगे पढ़ेंगे माउंटेन्स ऑफ इंडिया से के टॉपिक में। आज हम पढ़ेंगे रेंज, जो स्टैटिक जीके का पोर्शन शुरू होने वाला है। अभी तक हमने कॉन्सेप्ट देखे थे, अब हम देखेंगे जो हमारी जो भारत के जो इम्पोर्टेंट पर्वत हैं। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ज्ञान के टैग में। और हम पढ़ रहे हैं स्टैटिक जीके की सीरीज, और स्टैटिक जीके की सीरीज में हमारा पहला टॉपिक है माउंटेन्स ऑफ इंडिया और डे है 4। इससे पहले हम 3 वीडियोस में हमने जाना था कि माउंटेन्स किसे कहते हैं, हिल्स किसे कहते हैं और प्लेटू किसे कहते हैं। इन तीनों वर्ड्स के मतलब को जाना था। ठीक है, उसके बाद इनके शेप के आधार पर हमने इनको डिफ्रेंशिएट भी किया था, इनके हाइट के आधार पर भी डिफ्रेंशिएट किया था। उसके बाद हमने देखा था कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं उनका निर्माण कैसे होता है, जिसमें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट, इनके प्राइमरी मटेरियल के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद में हमने देखा था कि टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती है कैसे अपना रोल प्ले करती है माउंटेन्स के निर्माण में। उसके बाद हमने देखा था हिमालय का निर्माण, जो टेक्टोनिक प्लेट्स यानी जो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट और बीच में टेथिस सी के बनने के कारण होता है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसके आगे के पार्ट को। अभी तक जो हमने देखा था वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पार्ट की एक झलक देखी थी माउंटेन्स की, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो स्टैटिक जीके का सीरीज़ है कि जो इम्पोर्टेंट माउंटेन्स है इंडिया के, उनके बारे में। ठीक है, इसे पढ़ने से पहले हम एक झलक लेते हैं कि हम माउंटेन्स को पढ़ते कैसे हैं। देखिए, माउंटेन्स में अगर नॉर्थ पार्ट की बात करें, उत्तर भारत की सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हमारा क्या है, हिमालय। ठीक है, क्या है, हिमालय। हम हिमालयास के बारे में पढ़ते हैं। अगर हिमालयस की बात करें तो अगर हम हिमालय वर्ड को अगर ब्रेक करें तो ये कुछ इस तरीके से ब्रेक हुआ, नहीं, हिम प्लस आलय। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, हिम प्लस आलय। हिम यानी कि बर्फ और आलय यानी कि मंदिर। ठीक है, अगर इन वर्ड्स की बात करें तो ये जो वर्ड्स हैं ये हमारे संस्कृत के शब्द। ठीक है, बर्फ का मंदिर, इसका मतलब क्या हुआ, एबोर्ड ऑफ आइस, यानी कि बर्फ से लदा हुआ। ठीक है, हिमालय की जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा है, और ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे हमेशा क्या रहती है, बर्फ़ जमी हुई रहती है। ठीक है, क्या जमी हुई रहती है, बर्फ़। और जिसे मैंने आपके पहले ही वीडियो में बोला था, और ये जो स्नो होती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्जिन आइस। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि आगे जब हम चलेंगे तो हम इस वर्जिन आइस के कॉन्सेप्ट को भी इसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये वर्ड हुआ बर्फ, आलय मतलब मंदिर, यानी कि बर्फ का मंदिर। और जो मंदिर होते हैं, जो हिंदू धर्म में मंदिर की बहुत बड़ी आस्था होती है, मंदिर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, पवित्र। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हिम प्लस आलय, हिम मतलब बर्फ, आलय मतलब मंदिर। मंदिर होते हैं पवित्र, यानी कि वो बर्फ जो क्या है, पवित्र है। क्या है,
पवित्र, पवित्र यानी कि जो बर्फ क्या है, अनटच्ड, अनटच्ड यानी कि जिसको किसी ने छुआ ना हो, या हम इसे कह सकते हैं प्योर फॉर्म ऑफ आइस। ठीक है, प्योर फॉर्म ऑफ आइस। और जब आइस की प्योर फॉर्म होगी जो अनटच्ड होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्जिन आइस। ठीक है, समझ में आया? तो आपको ये हिमालय वर्ड जो है ये आपको अच्छे से आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमालय को जब आप देखेंगे मैप में, जब आप हिमालय को देखेंगे तो आप पाएंगे जो हिमालय का आकार जो होता है वो एक आर्क यानी कि अर्धचाप के आधार का होता है। ठीक है, अर्धचाप के आधार का होता है। चलिए, जब आप हिमालय की बात करेंगे तो हिमालय के जो आकार के आप देखेंगे तो हिमालय का आकार कुछ इस तरीके से है। ठीक, ये जो है हिमालय जो है ये कहाँ से स्टार्ट होता है, कश्मीर से। और कश्मीर में कौन सा पर्वत है, नागा पर्वत। ठीक है, ये भी आप साथ साथ में नोट करते जाइएगा। ये स्ट्रेटेजी का पोर्शन अब शुरू हो चुका है। तो ये हिमालय जो है ये कश्मीर यानी कि नागा पर्वत से शुरू होता है और यहाँ पे नामचा बरुआ, ये कहाँ पे है, तिब्बत, ये यहाँ तक जाता है। तो अगर हिमालय की बात करें तो जो आप देखोगे जो हिमालय है उसकी 3 रेंज यहाँ पे पाई जाती हैं। और तीनों रेंज जो होती हैं वो कैसी होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल में चलती है। ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल में चलती है। जब आप मैप में देखेंगे तो आपको इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। ये तीनों जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं। ठीक, तो जो ऊपर वाली जो होती है इसे हम लोग कहते हैं ग्रेट हिमालय। क्या बोलते हैं, ग्रेट हिमालय। और इसकी हाइट बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे बर्फ भी जमी रहती, इसे हम लोग हिमाद्री भी बोलते हैं। यहीं से कई सारी नदियों का ओरिजिन होता है। यहाँ पर आपको माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा और माउंट मकालू जैसी काफ़ी ऊंची ऊंची रेंज यहाँ पे आप चोटियाँ आपको दिखाई पड़ेंगी। और इस ग्रेट हिमालय के नीचे ये जो दूसरी वाली पैरेलल लाइन जाती है इसे हम लोग बोलते हैं क्या, इसे हम लोग बोलते हैं मिडिल हिमालय। क्या बोलते हैं, मिडिल हिमालय। ये जो मिडिल हिमालय है इसको हम लोग लेसर हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको पीर पंजाल माउंटेन, यहाँ पे आपको धौलाधर, इस टाइप की आपको मिडिल हिमालय यानी कि जो दूसरा वाला है ग्रेट हिमालय के नीचे उसमें इस तरह की पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। और ये मतलब तीसरा जो है इसे हम लोग बोलते हैं आउटर हिमालय। क्या बोलते हैं, आउटर हिमालय। आउटर हिमालय, इसमें कौन सी आपको रेंज मिलेंगी, शिवालिक। ठीक है, यहाँ पे आपको शिवालिक देखने को मिलेगा। ये कहीं पर माउंटेन है, कहीं पर रेंज। रेंज का मतलब क्या होता है, ये अगर रेंज की बात करें, रेंज की मतलब होता है कि वो माउंटेन जो क्या है, कंटिन्यूअस। क्या है, कंटिन्यूअस यानी कि जो सतत है, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, रेंज। ठीक है, तो अगर हिमालय की बात करें तो हिमालय जो है पहला ग्रेट हिमालय जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हिमाद्री। उसके नीचे हमारा मिडिल हिमालय जिसे हम लोग लेसर हिमालय बोलते हैं। इसमें पीर पंजाल माउंटेन और धौलाधर की पहाड़ियाँ हमको देखने को मिलेंगी। उसके बाद में हमारा आउटर हिमालय जिसे हम लोग शिवालिक रेंज भी कहते हैं। ठीक है, ये तो रहा हमारा हिमालय का भाग। इससे और भी ऊंची पहाड़ियाँ और माउंटेन पाए जाते हैं। जैसे अगर
हाँ, और एक बात और, ये जो ग्रेट हिमालय है, ये जो ग्रेट हिमालय है, इसको जम्मू एंड कश्मीर में जांस्कर रेंज भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। ये जो जांस्कर रेंज है ये भी किसका पार्ट है? ग्रेट हिमालय का, और इसको कश्मीर में ग्रेट हिमालय को जांस्कर रेंज बोला जाता है। ठीक है, इसके अगर और ऊपर की बात करें तो इसके ग्रेट हिमालय से ऊपर भी कई सारी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। जैसे एक ये रहा, इसके ऊपर जो पाई जाती है इसे हम लोग बोलते हैं लद्दाख रेंज। क्या बोलते हैं? लद्दाख रेंज। और ये जो लद्दाख रेंज जब तिब्बत में एंटर कर जाती है तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या? कैलाश रेंज। क्या बोलते हैं? कैलाश रेंज। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। लद्दाख रेंज कहाँ है? हमारी भारत में। और जब ये तिब्बत में एंटर कर जाती है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैलाश पर्वत, जहाँ से कैलाश मानसरोवर आपने नाम सुना होगा। और इस लद्दाख रेंज के भी ऊपर एक और रेंज पाई जाती है जिसे हम लोग कहते हैं क्या? काराकोरम रेंज। ठीक है, ये ग्रेट हिमालय से भी ऊपर पाई जाती हैं। तो काराकोरम रेंज और ये लद्दाख रेंज और ये कैलाश रेंज, तो ये क्योंकि ग्रेट हिमालय से भी ऊपर हैं तो इन तीनों जो रेंज है ये वाली, इनको मिला के बोलते हैं क्या? एक बहुत प्यारा सा शब्द है जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रांस हिमालय। क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालयास। ठीक है, तो आपको मतलब समझ में आ गया होगा। ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, आउटर हिमालय, और इससे ऊपर भी अगर जाएंगे तो फिर हमें मिलेगा क्या? लद्दाख रेंज और काराकोरम रेंज। और जब यही लद्दाख रेंज जब तिब्बत में एंटर कर जाती है तो उसे हम लोग बोल देते हैं क्या? कैलाश रेंज, क्योंकि ग्रेट हिमालय से भी ऊपर है। ग्रेट हिमालय से मतलब ग्रेट हिमालय से भी ऊपर इसके बॉन्ड यानी कि इसके परे, इसके ऊंचे जो, इससे भी ऊपर जो पर्वत पाए जाते हैं, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, कैलाश रेंज, और इन तीनों को मिला के क्या बोला जाता है? ट्रांस हिमालयास। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि काराकोरम रेंज क्या हिमालय का पार्ट है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि काराकोरम किसका पार्ट है? ट्रांस हिमालय का। क्या लद्दाख रेंज हिमालय ग्रेट हिमालय का पार्ट है? बिल्कुल नहीं, लद्दाख रेंज किसका पार्ट है? ट्रांस हिमालयास का। क्या कैलाश रेंज ग्रेट हिमालयस का पार्ट है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कैलाश रेंज किसका पार्ट है? ट्रांस हिमालय का। ट्रांस मतलब जो ग्रेट हिमालय से भी क्या है? ऊपर। ये काराकोरम रेंज और ये लद्दाख रेंज, ये दोनों ही, ये वाली फर्स्ट और ये सेकंड, ये दोनों ही जो हैं ये वाली, ये दोनों ही कहाँ पाई जाती हैं? लद्दाख यूटी, यूनियन टेरिटरी में। ठीक है, ये आप कंफ्यूज मत होइएगा कि लद्दाख रेंज है तो सिर्फ लद्दाख में पाई जाएगी। काराकोरम रेंज और लद्दाख रेंज ये दोनों ही कहाँ पे हैं? लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। ठीक है, तो ये आप, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद में जब मैं आपको ये बता रहा था हिमालय शब्द का जब मतलब बता रहा था तो वहाँ पे एक और शब्द मैं आपको बताऊँ। जैसे आपने ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, जिसे हिंदी में बोलते हैं समताप मंडल, क्षोभ मंडल, बाह्य मंडल, आयन मंडल, ये सब आपने पढ़ा होगा ना। उसके आगे स्फीयर लगा होता है। वो जो स्फीयर होता है, वर्ड जो स्फीयर यूज़ होता है उसका बहुत बड़ा मतलब होता है। वो कभी जब आगे टॉपिक उससे रिलेटेड होगा तो हम आपको देखेंगे। ठीक है, मैंने आपको बोला कि ये जो हिमालय जो होते हैं, ठीक है, ये जो हिमालय जो होते हैं ये स्नो से क्या होते हैं? ढके होते हैं। और ये स्नो होती है इसे वर्जिन आइस भी बोलते हैं। मैंने वर्जिन आइस क्यों बोलते हैं मैं आपको मतलब इसका समझा चुका हूँ। ठीक है, अब जो स्नो होती है, ठीक है, इसमें यहाँ पे एक ये जो हिसाब किताब होता है इसको एक और वर्ड यूज़ करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? क्रायोस्फीयर। कई बार ये वाला जो वर्ड क्रायो है इसका मतलब समझ में नहीं आता, इससे बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्रायोस्फीयर का मतलब यानी कि वह जल जो क्या है? जमा हुआ है। जमा हुआ है मतलब यानी कि वह जल क्या है? यानी कि सॉलिड या फ्रीजिंग फॉर्म में है। ठीक है, या कह सकते हैं कि जो जल क्या है? शीतित है। क्या है? शीतित जल यानी कि जमा हुआ। ठीक है,
और एक वर्ड और यूज़ करते हैं जिसे हम इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, जो सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर होती है इसे हम परमाफ्रॉस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे क्रायोस्फीयर के बारे में पूछा तो जाहिर सी बात है कि आपका सीधे मतलब क्रायो मतलब यानी कि सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर यानी कि शीतज जल, जिसे हम परमाफ्रॉस्ट भी बोलते हैं, ये भी आप ध्यान कीजिए। इसलिए आपने देखा होगा जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होते हैं उसमें भी कौन सा इंजन यूज होता है, जिसे हम आपने सुना होगा क्रायोजेनिक इंजन बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, क्रायोजेनिक। तो क्रायोजेनिक इंजन का मतलब क्रायोजेनिक, जाहिर सी बात है कि उसमें जो ईंधन यूज होगा वो किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा। और सॉलिड फॉर्म में कौन सा यूज करते हैं, उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है वो सॉलिड फॉर्म में होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो व्हीकल है वो ईंधन ऊपर ले जा सके। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपको समझ में आया हो कि जो हिमालयज है, हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, अगर उसका एक रे डायग्राम हम बनाएं तो कुछ इस तरीके से निकल के आएगा। ठीक है, अगर आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो जायज़ बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। स्ट्रेटेजी के साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। ठीक है, तो जब ऊपर से करेंगे तो हमने क्या देखा था, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालयाज। और ट्रांस हिमालयाज में हमने देखा था सबसे ऊपर क्या आता है भाई, काराकोरम रेंज। ठीक है, उसके नीचे हमने क्या देखा था, क्या आता है, लद्दाख रेंज। और लद्दाख रेंज के हमने देखा जो लद्दाख रेंज कहाँ एंटर कर जाती है, तिब्बत में, तो ये बन जाती है क्या, कैलाश रेंज। ये तो हमने देखा था ट्रांस हिमालय। उसके बाद में अगर इसी के साथ अगर हम हिमालयाज का वर्गीकरण देखें, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारी चीज़ें अलग अलग। तो इसमें हमने देखा था क्या, ग्रेट हिमालयाज, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हिमाद्री भी बोलते हैं। इसमें माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा, मैकालसी पहाड़ियाँ देखेंगे। उसके नीचे हमने क्या देखा था, मिडिल हिमालयाज। ठीक, इसके नीचे हमने देखा था क्या, आउटर हिमालयाज। और इस आउटर हिमालयाज जैसे शिवालिक जैसी रेंज होंगी। उसके साथ एक 14 पार्ट है जिसे हमने नॉर्थ ईस्टर्न की हम पहाड़ियाँ पढ़ेंगे, यानी कि जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्वांचल, यानी नॉर्थ ईस्ट स्टेट की पहाड़ियाँ पढ़ेंगे। तो आपको बिल्कुल ट्रांस हिमालय में क्या आता है, हिमालयाज में क्या पढ़ेंगे, तो इसकी नेक्स्ट वाली वीडियोस में हम शुरू करेंगे अपना ट्रांस हिमालय और उस ट्रांस हिमालय की पहाड़ी पहली रेंज काराकोरम के लिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।